दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सारे मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी दो फरियादी वहाँ पर फरियाद लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, जो पहले वाला होता है उसका नाम रामलाल होता है। वो कहने लगता है कि महाराज, मैं साहूकार हूँ, मेरा बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन मैं बाहर कुछ काम करने के लिए गया तो ये मेरा नौकर श्यामलाल है, इसने मेरा पूरा का पूरा बिजनेस हड़प लिया। सारे जो कामकाज है उस सब का मालिक ये खुद बन बैठा है। साहब, मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, तभी वहाँ पर दूसरा जो व्यक्ति होता है श्यामलाल, वो बोल बैठता है कि साहब, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। नौकर तो ये मेरा है। जब मैं यहाँ से बाहर काम करने के लिए गया, इसने मेरे ऊँट बकरियों को सबको बेच दिया, जो भी मेरा सामान था इसने हटा लिया है। अब यहाँ पर बादशाह अकबर एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि यार, इनमें से असली मालिक कौन है, नौकर कौन है, इस सब का कैसे पता लगाया जाए। जितने भी वहाँ पर मंत्रीगण होते हैं सबसे कहा जाता है कि जो भी इन दोनों में से असली मालिक और असली नौकर का पता लगाएगा उसे 100 सोने की असरपियाँ दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी हाँ भरने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर बीरबल आगे बढ़ता है और बीरबल महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि महाराज, ये तो चुटकियों का खेल है, ये तो मैं चुटकियों में पता लगा सकता हूँ कि इसमें से नौकर कौन है और मालिक कौन है। तो यहाँ पर जो बादशाह होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम अगर पता लगा लोगे तो 100 असरपियाँ तुम्हारी, तुम जल्दी करिए और आज ही इस सब का पता लगाना है। दोस्तों, बीरबल अब इन दोनों व्यक्तियों के पास पहुंचता है और इनके पास पहुंचने के बाद इनसे कहने लगता है कि तुम शायद मेरे नाम को नहीं जानते, मैं इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सब पढ़ लेता हूं और मुझे पता है कि तुम में से चोर कौन है और साहूकार कौन है। यहाँ पर वो दोनों के दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और कोई भी उनमें से कुछ जवाब नहीं देता। दोस्तों, अब यहाँ पर बीरबल भी सोच में पड़ जाता है कि अब इनसे किस तरह से उगलवाया जाए, किस तरह से इनसे पूछा जाए कि इनमें से असली कौन है, नकली कौन है। फिर यहाँ पर बीरबल इन दोनों के पास पहुँचते हैं और इन दोनों से कहने लगते हैं कि अब तुम राजी राजी बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मन को पढ़कर पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने ले आता हूँ। फिर भी इनमें से कोई भी नहीं बोलता और फिर बीरबल इन दोनों से कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और पेट के बल उल्टे ज़मीन पर लेट जाओ और तब तक तुम्हें लेटे रहना है जब तक मैं तुम्हारा मन ना पढ़ लूँ। दोस्तों, यहाँ पर रामलाल श्यामलाल दोनों के दोनों ज़मीन पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर जो बीरबल होते हैं वो थोड़ी देर तक अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं। सोचते सोचते जैसे ही करीब 3 मिनट का समय बीतता है, 3 मिनट के बाद जो यहाँ पर दरबारी होते हैं उनसे कहा जाता है कि तलवार लेकर आओ और इस नौकर का धड़ सर से अलग कर दो। दोस्तों, जब ऐसा वाक्य ये लोग सुनते हैं तो इनमें से एक व्यक्ति एकदम से उठ खड़ा होता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, कहने लगता है कि साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही नौकर हूँ, मुझे लालच आ गई थी, मेरा सर मत कटवा देना साहब, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो बीरबल है वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम जाकर महाराज से माफ़ी मांगो, मुझसे माफ़ी मत मांगो। फिर यहाँ पर ये श्यामलाल बादशाह अकबर के सामने जाता है, वहाँ जाकर माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि साहब, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर लालच भर गया था, असली मालिक तो रामलाल ही हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी की पूरी सभा में तालियां बजने लगती हैं। बीरबल का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। राजा बादशाह अकबर यहाँ पर खुद उन्हें 100 असरपियाँ देते हैं और उनका बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से बीरबल ने बड़ी चतुराई के साथ इस मामले को बड़ी सफलता से सिद्ध कर दिया कि कौन नौकर है, कौन मालिक है। और यहाँ पर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे कि बीरबल जैसी चतुराई
अकबर के अंदर क्यों नहीं थी कि अकबर राजा होते हुए भी ये सब नहीं कर पाते थे और बीरबल एक उनका मंत्री होते हुए ये सब बड़े आराम से कर लिया करता था। तो आप लोगों की क्या राय है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अकबर के बारे में, क्या कहना चाहते हैं बीरबल के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं इन दोनों रामलाल और श्यामलाल के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लक्ष्य रावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO का कमेंट आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में लखन चौहान का कमेंट आता है, लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुंदर सहरावत जी हमें कमेंट करते हैं, सुंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मनोज चौहान का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु रावत जी भी कमेंट करते हैं। कमल चौहान का कमेंट आता है। रणधीर चौहान जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।